जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय सुजीत सर। कक्षा 10 का हम जो पॉलिटी में पढ़ रहे हैं संघवाद, उसमें हमने कल देखा था नगरीय जो शासन थे, मतलब शहरी शासन व्यवस्था और ग्रामीण शासन व्यवस्था को हमने देखा था। पंचायती राज अधिनियम 1992 के द्वारा एक स्थानीय सरकारों का प्रावधान किया गया था। देखते हैं हम उसमें जो उद्देश्य है वो क्या है। स्थानीय शासन के उद्देश्य। अब देखो, कोई काम होता है तो बिना उद्देश्य के तो होता नहीं है। कोई भी कार्य जो है वो बिना उद्देश्य का तो होता नहीं है। उसी प्रकार से इनका भी उद्देश्य है। जैसे अब केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उन्हीं के तहत उसके अंतर्गत ये भी एक नीचे स्तर की सरकार बनाई गई थी, स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार का निर्माण किस कारण से किया गया था? गांव के जो भी लोकल मुद्दे हैं, आम जनमानस के घर घर की जो भी समस्याएं हैं, जैसे नालियों का, रास्तों का, बिजली का, सड़क का, पानी का, चिकित्सा का, यानी शिक्षा का, ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं हर एक व्यक्ति का, उनको पूरा करने के लिए स्थानीय सरकारों का निर्माण किया गया था। अब जैसे मान लेते हैं किसी गांव में सड़क नहीं है, तो सड़क के लिए आखिर बजट पास कराने के लिए कौन कार्य करेगा? डायरेक्ट कोई सरकार तो आएगी नहीं कि यहाँ सड़क पास कराने। हमारा जो भी चुना गया ग्राम पंचायत जो होता है, उनके जो सदस्य होंगे, सरपंच होंगे, वो लोग जाएंगे अपने कार्य योजना को, पहली बात तो कार्य योजना बनाएंगे। देखो, कोई भी चीज होती है कार्य योजना सबसे पहले बनाएंगे। कार्य योजना का मतलब क्या होता है? यानी हमारे गांव में कौन सी चीजें अभी नहीं हुई हैं, क्या चीजें मूलभूत आवश्यकता है। नाली जरूरी है सबसे पहले, कि पानी शुद्ध जल पीने के लिए जरूरी है, या कि सबसे पहले सड़क जरूरी है। इनमें से हम चॉइस करेंगे, सबसे पहली प्राथमिकता देंगे। अगर हमको सड़कों की आवश्यकता रहेगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सड़कों का पहले योजना बनाएंगे कि इतने से इतने मीटर की दूरी पे सड़क बनवाना है, हमको खड़ंजा लगवाना है या इंटरलॉकिंग करवाना है। उसकी कार्य योजना बना लिए। अब वो कार्य योजना लेकर के जाएंगे ब्लॉकों पर, वहां जो भी अधिकारी होते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी, उनको ये योजना सुनते हो ना नाम, सेक्रेटरी जो लोग होते हैं गांवों के, तो प्रधान और सेक्रेटरी का ये अनुदान होता है। उसमें एडीओ, बीडीओ भी, डीपीआरओ, सीडीओ, कई लोग होते हैं जो भी पंचायती राज विभाग में उसके अधिकारी होते हैं। तो अपना ये क्या किए, एक कार्य योजना तैयार करके ले गए और वहां प्रस्ताव दे दिए। अब उसके बाद से सरकार द्वारा बजट आवंटित किया जाएगा, फिर वह क्या करेंगे, इन सड़कों का निर्माण करवाएंगे। इसी प्रकार गांव में होता है और उसी प्रकार से शहरों में भी होता है। नगर निगम वाले, जो नगर पालिका, नगर या पार्षद जो भी होते हैं, वहां के कार्यों को करने के लिए वो लोग खुद काम करेंगे। समझ में आया? सड़क, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं जो भी हैं वो ग्राम स्तर पे या शहर स्तर पे स्थानीय सरकारें करती हैं। ये तो समझ में आया। स्थानीय सरकार के मुख्य प्रावधान का मतलब देखो क्या है। स्थानीय सरकार के मुख्य प्रावधान का मतलब होता है कि संविधान द्वारा इनको एक अधिकार प्राप्त है और नियमित इनका भी हर एक 5 वर्षों में क्या होगा, चुनाव होता है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार, राज्य सरकार का गठन होता है, उसी तरह से पंचायतों का भी क्या होता है, गठन होता है। नियमित 5 वर्षों में संविधान के द्वारा मौलिक जो भी मतलब प्रक्रिया है, इनमें उनके द्वारा चुनाव को कराया जाता है। आरक्षण की सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। आरक्षण, जैसे देखो, आरक्षण इसमें प्रदान किया जाता है। पंचायत में आरक्षण की भी सुविधा है। आरक्षण का मतलब क्या होता है? जैसे गांव में हम लोग देखते हैं ना, कहते हैं लोग, अरे इस बार सामान्य सीट नहीं थी तो वो नहीं लड़ पाए, इस बार पिछड़ी थी तो वो लड़े, एससी थी तो वो लड़े। इस प्रकार का जो कैटेगरी वाइज किया गया है वो क्या होता है, आरक्षण, उसी को हम कहते हैं। जैसे देखो, अगर मान लेते हैं सामान्य कोई है सीट, तो सामान्य में क्या होगा, हर कोई लड़ सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी सामान्य में क्या कर सकता है, कैंडिडेट लड़ सकता है। उसके अलावा पिछड़ों के लिए की जाती है, तो उनमें जो भी पिछड़े वर्ग के लोग रहेंगे, जैसे ओबीसी वाले, उनमें केवल ओबीसी वाले ही क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। उसके अलावा एससी और एसटी, 2 चीजें,
अनुसूचित जो होता है ना, अनुसूचित जनजाति, वो सीटें। तो ये अगर अनुसूचित है तो इनमें कौन लड़ेगा, जो अनुसूचित वर्ग के हैं वो लड़ेंगे, और एसटी में जो है अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वह केवल लड़ सकते हैं। समझ में आया। आरक्षण यही होता है, कैटेगरी वाइज इसको बांटा जाता है। क्यों ये कहा किया गया कि ताकि जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं वो भी बराबरी पायदान पे आकर के खड़े हो जाएं। तो पंचायती राज में किसकी व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था है। 1/3 महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाता है, 1/3 महिलाओं को भी। यदि मानते हैं जैसे 100 सीटें अगर कुल हैं पंचायत में, तो उसमें 33 सीटें किसके लिए है, महिला के लिए, यानी उसमें केवल महिला लड़ सकती है। अब इनमें भी अलग अलग हिसाब से, जैसे महिलाएं हो गई तो महिलाओं में भी क्या होता है, इनमें भी रिजर्वेशन दिया जाता है। एक तो सामान्य महिला आएगा तो उसमें सब महिलाएं लड़ सकती हैं, उसमें भी पिछड़ी महिला आएगा तो केवल पिछड़ी महिलाएं लड़ सकती हैं, अनुसूचित आएगा तो अनुसूचित महिलाएं लड़ सकती हैं। इस प्रकार से कैटेगरी वाइज इनको क्या किया गया है, आरक्षण प्रदान किया गया है। समझ में आया। ये जो भी है संविधान के द्वारा इनको अधिकार प्राप्त होते हैं। नियमित जो भी चुनाव कराते हैं, तो चुनाव कराने के लिए कौन होते हैं, देखो चुनाव कराने के लिए कौन, सरकारें नहीं चुनाव कराती है, बल्कि कौन कराता है, चुनाव आयुक्त। इनके जो चुनाव होता है वो कौन कराता है, चुनाव आयुक्त चुनाव कराती है। अब जैसे देखो चुनाव आयुक्त कैसे कराती है, सिंपल है। देखो ये चुनाव आयुक्त एक तो होती है मुख्य चुनाव, एक भारतीय चुनाव जो होती है, मतलब ईसीआई कह सकते हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यह क्या करती है, यह पूरे देश के जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है उनको कराती है। यानी जैसे लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, ये जो भी चुनाव की प्रक्रिया है वो कौन कराती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जैसे इसमें राजीव कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त, ये लोग कराते हैं। उसी प्रकार से राज्यों में भी क्या होते हैं, राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं। समझ में आया। स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं राज्यों के लिए, वो राज्यों में जो भी चुनाव की प्रक्रिया होती है, जैसे स्थानीय सरकारों की जो होती है वो कराते हैं। और वो होते कौन है, ये जो अधिकारी होते हैं वही लोग कार्य कराते हैं चुनाव का। उस समय आचार संहिता लग जाती है, आचार संहिता लगने के बाद जो सरकारें होती हैं वो उनके कंट्रोल में अधिकारी नहीं रहते, उनको फ्री कर दिया जाता है। वो स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने के लिए बाध्य होते हैं, न कि अब ऐसे रहेगा तो पता चलेगा जिसकी सत्ता रहेगी वही उसको कहेगा, जो वही करने लगेगी। अधिकारी किसके अंडर होते हैं, सरकार के अंदर होते हैं। लेकिन जब चुनाव होता है तो चुनाव आयुक्त जो होती है वो स्वतंत्र हो जाती है, वही अधिकारी रहेंगे लेकिन वो क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। उस समय अगर कोई शासक का कोई व्यक्ति कहेगा करने के लिए तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वह स्वतंत्रता के साथ, ईमानदारी के साथ निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रयास करेगा। होता है कि नहीं होता है वो तो अलग की बातें हैं, धांधली देखने को मिलता भी है बहुत ज्यादा चुनाव में, तो वो तो करप्शन जब नहीं हटेगा तो हर चीजें होंगी। लेकिन संविधान में प्रावधान है कि मुख्य रूप से वो स्वतंत्रता के साथ चुनाव को कराने की अधिसूचना जारी करेंगे, लोग अपना नॉमिनेशन करेंगे, चुनाव चिन्ह आवंटित होगा। वह चुनाव चिन्ह आवंटित करने का कार्य कौन करती है, चुनाव आयुक्त करती है। चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा चुनाव आयुक्त के द्वारा, नियमित 5 वर्षों में चुनाव कराया जाएगा, जो भी जब भी अधिसूचना जारी होगी तो ये सब चीजें होती है। देखो एक चीज याद रखना, नया चीजें कि जब चुनाव से पहले, जब चुनाव की घोषणा कर दी जाती है 6 महीना पहले, 3 महीना पहले, तो वो जो प्रधान होते हैं उनका अधिकार छीन लिया जाता है। उसके बाद वो कहने के लिए प्रधान होते हैं लेकिन वो काम नहीं करते, बल्कि जो सेक्रेटरी होते हैं, सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, वो उन कार्यों का निर्वहन करेंगे जब तक कि चुनाव ना हो जाए। चुनाव से इतना पहले जब अधिसूचना जारी हो जाती है तब उनका अधिकार डोंगल ले लिया जाता है। ये चीजें होती हैं। तो ये हमारा क्या होता है, चुनाव कराने के लिए कौन कराएगा, चुनाव आयुक्त। हम जानेंगे जो ये स्थानीय शासन है उनके सफलता के कारण, ये मतलब सफल हुए हैं कि नहीं सफल हुए हैं, मतलब जो उसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य तो हमने देखा था, लेकिन सफल हुए कि नहीं हुए, वो कितने हद तक हुए, इनके बारे में हम जानेंगे। अब देखो इससे क्या हुआ, सफल बनाने के, देखो इसका उद्देश्य क्या था। इससे एक तरह से तो लोगों के अंदर लोकतांत्रिक भावनाओं का जन्म होगा, लोग लोकतांत्रिक अपने अधिकारों को पहचानेंगे, लोग भी चुनाव लड़ेंगे, महिलाएं भी समाज में बराबरी पर आएंगी।
अन्य जो सामाजिक स्थिति से पिछड़े हुए लोग हैं वो भी क्या करेंगे, बराबरी पे आने का कार्य करेंगे और उनके अंदर एक नेता पैदा होंगे। यानी लोकतंत्र का मतलब ही क्या होता है, लोगों को अधिकार है, वो भी शासन कर सकते हैं, सेवा वो भी कर सकते हैं समाज का। तो इस तरह से इनको सफल इस तरह से बनाया जा सकता है और लोकल जो भी मुद्दे होते हैं उनको करवा सकती है। लेकिन देखो एक चीज होती है कि ये लोग राज्य सरकार के अधीन होते हैं, पूरा फ्री नहीं होते हैं, पूरा स्वायत्ता इनके हाथों में नहीं होती है कि जब मन करे हमको नाली बनवाना है तो तुरंत पैसा आ जाएगा, हो जाएगा, नहीं, वो सरकार के अधीन हम रहते हैं। सरकार को प्रपोजल दिया जाएगा, उसके बाद वो बजट पास होगा, तब हम नगर पालिका और ग्राम पंचायत, जो पूरे भारत में नगर पालिका और ग्राम पंचायत के लगभग 36 लाख पद होते हैं, 36 लाख लोग मतलब इन पदों को सुशोभित करते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। अब गांव में छोटे छोटे ग्राम सभा बटे हुए हैं तो कई लोग होंगे, कई इकाइयां हैं, लगभग 36 लाख एक आंकड़ा है, ये लोग होते हैं। देखो इसकी विफलता के भी कारण, विफल भी एक तरह से, सफल तो है ही है। विफलता के कारण क्या है कि ये राज्य सरकार के अधीन है और राज्य सरकार इनको इतना पावर नहीं देती है या इतना बजट नहीं देती है कि ये अपने कार्यों को करा सके। विफलता का मतलब ये हो सकता है। लेकिन कुल मिला जुला करके स्थानीय सरकारों को बनाने और गठन करने का उद्देश्य यही था कि जो आम जनमानस की लोकल समस्याएं हैं वो क्या कर सके, उनका निराकरण किया जा सके, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य गवर्नमेंट हर जगह पे आकर के कार्यों को नहीं कर सकती है। अब देखो अगर हम मान लेते हैं केंद्र सरकार है तो डायरेक्ट हम अपना कोई मुद्दा है तो वो केंद्र के पास लेके पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। राज्य सरकार के पास पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जो स्थानीय सरकार है वह तो हम उसके पास तो पहुंच जाएंगे। अब स्थानीय सरकार में प्रधान से हम कह सकते हैं ना कि हमारे यहाँ ये समस्या है, बहुत समस्या है, नाली की, खड़ंजा की बहुत समस्या है, तो वो उन मुद्दे को जाकर के आगे क्या करेंगे, उठाएंगे। यानी लोगों को एक तरह से सरकार में सरकारी समझ लो, ये भी लोग होते हैं अपने स्तर के, गांव के अपने आप में सरकारी होते हैं। प्रधान का बहुत पावर होता है अपने आप में, गांव का मालिक होता है, गांव का मुखिया होता है, गांव के विकास के लिए उनका उत्तरदायित्व होते हैं, निर्वहन करते हैं बिल्कुल। तो इनका उद्देश्य यही है, स्थानीय सरकारों का उद्देश्य गांव का विकास करना ही है। यानी हर एक मोहल्ले में, हर एक गली में, हर एक कस्बे में विकास के कार्यों को सरकार करा सके आसानी के साथ, इसलिए इस स्थानीय सरकारों का गठन किया गया था। समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले टॉपिक में। धन्यवाद।